सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, फिर से वेलकम है आपका चैनल में विद्यार्थी में। आज मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीवर की। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि लीवर क्या है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का होता है और कहां पर हम इसका यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि लीवर है क्या। तो लीवर एक सिंपल मशीन है जिसमें एक बीम या रिजिड रॉड होती है जो एक पॉइंट के अबाउट पिवट होती है। पिवट होने का मतलब है कि जो रॉड है या जो बीम है वो उस पॉइंट पर अटैच रहेगा और उसके अबाउट रोटेट कर सकता है या मूव कर सकता है। लीवर से हम लोड पर फोर्स को ट्रांसफर करते हैं। किसी लोड को अगर मूव कराना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको उठाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करनी होगी और वो हम लीवर के द्वारा अप्लाई करेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलता है, यानी कि हम लोड को कम फोर्स लगाकर उठा सकते हैं, मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर। हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि लीवर एक रिजिड बॉडी है जो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकता है। अभी आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा डायग्राम है लीवर का। इसमें एक ये रॉड है या बीम है जिस पर एक तरफ लोड रखा हुआ है और दूसरी तरफ एफर्ट यानी कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके द्वारा लोड को उठाया जा रहा है। अब इसमें एक पॉइंट फलक्रम भी होता है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका पिवट पॉइंट है, यानी कि जो रॉड है, ये जो बीम है, ये इस पिवट पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको कि जो लीवर है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर काम करता है। तो लीवर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? लीवर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फलक्रम, दूसरा होता है एफर्ट एंड तीसरा होता है लोड। तो डिटेल में समझते हैं। पहला होता है फलक्रम। फलक्रम वो पॉइंट है जिसके अबाउट लीवर रोटेट करता है। फलक्रम पिवट पॉइंट होता है जिसके अबाउट लीवर रोटेट करता है, मूव करता है। जैसे कि यहाँ पर ये बीम है, जब एफर्ट अप्लाई होगा तो उसकी वजह से जो बीम है वो इस फलक्रम पॉइंट के अबाउट मूव करेगा। सेकंड होता है इनपुट फोर्स, जिसको एफर्ट कहते हैं। वो फोर्स जो लीवर को दी जाती है लोड को उठाने के लिए, उसको एफर्ट कहते हैं या इनपुट फोर्स कहते हैं। तीसरा होता है आउटपुट फोर्स, या जिसको हम लोड के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं लीवर पर तो लीवर के द्वारा लोड को अप कराने के लिए जो फोर्स दी जाती है वो होती है आउटपुट फोर्स। और इससे क्योंकि लोड उठता है तो इसलिए हम लोड के रूप में भी इसे जानते हैं। टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर का यूज हम कम एफर्ट लगाकर कुछ वर्क करने के लिए करते हैं। एक लीवर इनपुट फोर्स को एम्पलीफाई करता है जिससे कि हमें ज्यादा आउटपुट फोर्स मिलती है और इसी को लीवरेज देना कहते हैं। सिंपली लीवर का काम कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठाने का रहता है। अगर हम बात करें लोड और एफर्ट की विथ रिस्पेक्ट टू फलक्रम, यानी कि फलक्रम के साथ लोड और एफर्ट की पोजीशन कैसे कैसे रहेगी, उसके अकॉर्डिंग लीवर की 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट क्लास लीवर, दूसरा है सेकंड क्लास लीवर और तीसरा है थर्ड क्लास लीवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर की। ये वो लीवर होता है जिसमें लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है और इसका जो अरेंजमेंट रहेगा वो होगा एफर्ट, फिर फलक्रम, फिर लोड। तो ये इसका एक सिंपल डायग्राम है। सबसे पहले यहाँ एफर्ट है, फिर फलक्रम है, फिर लोड है। यानी कि जब एफर्ट अप्लाई किया जाएगा तो उसकी वजह से जो लोड है वो मूव करेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट क्लास लीवर के। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसमें सीजर, कैंची। कैंची बेसिकली 2 फर्स्ट क्लास लीवर का कॉम्बिनेशन होता है। कैंची में यहाँ पर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और फिर आगे इसका फलक्रम पॉइंट होता है और आगे जो भी हमें कपड़ा या कागज काटना होता है वो लोड के तरह यहाँ पर रखा जाता है। तो एफर्ट अप्लाई करते हैं, उससे ये कैंची की जो दोनों पीस होते हैं उनके बीच में मूवमेंट होती है और यहाँ लोड अप्लाई होने से कटिंग होती है। नेक्स्ट है सीसॉ। आपने बचपन में सीसॉ झूला देखा होगा, इस पर खेले भी होंगे। सीसॉ में भी एक बीच में फलक्रम पॉइंट होता है और एक तरफ इनपुट फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ आउटपुट फोर्स अप्लाई होती है। जब इसे हम नीचे की तरफ दबाते थे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता था। तो ये भी आपका एक फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर किसी लकड़ी में से हम एक कोई कील निकाल रहे हैं हैमर की हेल्प से, वो भी क्या रहेगा, आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ एक कील है जो वुड में लगी हुई है
तो यहाँ हम एफर्ट अप्लाई करेंगे हैंडल पर और ये इसका फलक्रम पॉइंट हो जाएगा और यहाँ लोड के रूप में हम कील को बाहर निकालते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फर्स्ट क्लास लीवर के। तो नेक्स्ट है सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में एक सिरे पर फलक्रम पॉइंट होता है और दूसरे सिरे पर एफर्ट को अप्लाई किया जाता है। जो लोड होता है इस क्लास में वो बीच में होता है, मिडिल में होता है, और इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो होगा फलक्रम, लोड एंड एफर्ट का। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, लोड जो है वो आपका बीच में रहता है, एक सिरे पर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरे सिरे पर फलक्रम पॉइंट होता है, तो इसका ऑर्डर है फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं सेकंड क्लास लीवर के, जिसमें पहला है व्हील बैरो, ठेला। इसमें फलक्रम पॉइंट होता है एक साइड में जिस पर व्हील लगा रहता है, एक साइड में इनपुट फोर्स अप्लाई होती है जहां से हम फोर्स लगा के ठेले को पुश करते हैं, बीच में आउटपुट फोर्स होती है जहां से लोड को उठाया जाता है। सेकंड एग्जांपल है स्टेपलर। आप सभी ने घरों में स्टेपलर का यूज किया होगा। इसमें भी एक साइड में पिवट पॉइंट होता है जहां से स्टेपलर की दोनों आर्म जुड़ी रहती हैं, यहां से हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं और नीचे इसमें लोड रहता है। तो जब एफर्ट अप्लाई करते हैं तो पिन जो हमारा पेपर है उसमें पुश होती है और स्टेपल हो जाता है। नेक्स्ट है नट क्रैकर। नट क्रैकर में भी एक साइड में एफर्ट रहेगा, लास्ट में फलक्रम पॉइंट है जिसके अबाउट दोनों आर्म जो है नट क्रैकर की वो मूव कर सकती हैं और बीच में जिस ऑब्जेक्ट को हमें तोड़ना होता है उसे रखा जाता है और उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। तो आइए बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की। थर्ड क्लास लीवर में फलक्रम एक सिरे पर होता है और एफर्ट को बीच में अप्लाई किया जाता है और लोड दूसरे सिरे पर होता है। तो इस क्लास में जो ऑर्डर रहेगा वो होता है लोड, एफर्ट, फलक्रम। जैसे डायग्राम में आप समझ रहे हैं कि फलक्रम पॉइंट एक सिरे पर रहेगा, दूसरे सिरे पर लोड पॉइंट रहेगा और एफर्ट को बीच में अप्लाई किया जाएगा। ये होता है आपका थर्ड क्लास लीवर। तो आइए एग्जांपल देखते हैं थर्ड क्लास लीवर के। पहला एग्जांपल है टोंग। टोंग में एक साइड पर लोड को उठाया जाता है, लास्ट में पिवट पॉइंट होता है और बीच में एफर्ट पॉइंट होता है जहां से हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है ब्रूम, झाड़ू। आप सभी ने देखी होगी। इसमें बीच में हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और एक साइड में फलक्रम पॉइंट होता है और लास्ट में लोड लगाता है। थर्ड है बेसबॉल बैट। बेसबॉल बैट में भी फलक्रम पॉइंट लास्ट में होता है, इनपुट फोर्स को बीच में अप्लाई किया जाता है और जब बॉल बेसबॉल बैट से टकराती है तो आउटपुट फोर्स लास्ट में लगती है। मैकेनिकल एडवांटेज इन लीवर। लीवर से हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलती है और ये डिपेंड करती है लोड आर्म और एफर्ट आर्म की लेंथ पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से लंबी है तो उस कंडीशन में जो लीवर होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी कि कम इनपुट फोर्स लगाकर हमें ज्यादा आउटपुट फोर्स मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर में जो एफर्ट आर्म है, यानी एफर्ट आर्म कहां से होती है आपकी, फलक्रम से एफर्ट जहां अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट तक की दूरी, तो ये आपका फलक्रम पॉइंट है और यहाँ पर एफर्ट अप्लाई हो रहा है तो ये तो हो गई एफर्ट आर्म। और लोड आर्म क्या हुई, फलक्रम से जहां पर लोड रखा हुआ है, जहां पर आउटपुट फोर्स मिल रही है उसकी दूरी, तो ये हो गई लोड आर्म। तो आप नट क्रैकर के फिगर में देख रहे हैं कि फलक्रम से जो एफर्ट की दूरी है, जो एफर्ट आर्म है वो लंबी है और जो लोड जहां अप्लाई हो रहा है, लोड आर्म की जो दूरी है वो इसके कंपेयर में, एफर्ट आर्म के कंपेयर में कम है। तो इस कंडीशन में जो लीवर ये बना है नट क्रैकर, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और हमें पता है नट क्रैकर से हम हार्ड से हार्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम हल्का सा इनपुट फोर्स लगाकर ज्यादा आउटपुट फोर्स देते हैं जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से टूट जाता है। सेकंड है कि जब आपकी लोड आर्म एफर्ट आर्म से लंबी हो तो जो लीवर होता है वो स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी कि हम कम इनपुट फोर्स लगाकर आउटपुट फोर्स ज्यादा स्पीड से ले सकते हैं। इसका एग्जांपल है सीजर, कैंची। कैंची में आपने देखा होगा कि जो उसके सिरे होते हैं जहां पर हम एफर्ट लगाते हैं वो फलक्रम पॉइंट से कम दूरी पर होते हैं और जो सामने काटने वाले सिरे होते हैं जहां पर कपड़ा काटा जाता है, कोई कागज काटा जाता है, उनकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा लंबी होती है। तो यहां से हम देखेंगे ये आपका है लोड आर्म फलक्रम पॉइंट से और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म के कंपेयर में जो लोड आर्म है वो यहाँ पर लंबी है। तो जो ये लीवर है सीजर वो स्पीड मल्टीप्लायर है, यानी कि जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो आगे काटने वाले सिरे हैं वो बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं और स्पीड के साथ
क्लॉथ को या कोई कागज को काटते हैं। तो ये दोनों मैकेनिकल एडवांटेज मिलते हैं लीवर के द्वारा। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि कब आपकी एफर्ट आर्म लंबी है और कब आपकी लोड आर्म लंबी है। जब आपकी एफर्ट आर्म लंबी है तो उस कंडीशन में फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा, और जब आपकी लोड आर्म लंबी है तो उस कंडीशन में स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करता है लीवर। तो लास्ट में बात करते हैं हम कंपाउंड लीवर की। कंपाउंड लीवर का वो सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लीवर आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं कि उनसे मोशन या किसी फोर्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें लीवर की एक आर्म दूसरे लीवर की आर्म से जुड़ी रहती है। एग्जांपल से समझते हैं, नेल क्लिपर यानी कि नेल कटर आप सभी ने देखा है, उसका एक डायग्राम आप सामने देख रहे हैं। इसमें दो लीवर हैं, लीवर बी एंड लीवर ए। ऊपर की तरफ से जब एफर्ट को अप्लाई किया जाता है, नीचे लीवर ए है उस पर ये एफर्ट अप्लाई होता है और उस पर आउटपुट फोर्स मिलती है। ये आउटपुट फोर्स सेकंड लीवर जो ए है उस पर एज अ एफर्ट वर्क करती है और लास्ट में यहाँ पर हमें आउटपुट फोर्स मिलती है। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम फोर्स लगाकर ज्यादा आउटपुट फोर्स को ले सकते हैं। सेकंड है मेटल शीट कटर। इसका यूज हम शीट मेटल को काटने के लिए करते हैं। यहाँ पर भी हम इस हैंडल पर एफर्ट अप्लाई करेंगे। ये नीचे जो हमारी कटिंग बार होती है उससे जोड़ा रहता है। जब एफर्ट अप्लाई किया जाता है तो नीचे वाली कटिंग बार पर लोड अप्लाई होता है और वहां पर ये एज अ एफर्ट वर्क करता है और ये एफर्ट फिर नीचे कटिंग बार के नीचे जो हमारी शीट मेटल होता है उस पर अप्लाई होता है और शीट मेटल कट जाता है। तो कंपाउंड लीवर की हेल्प से बेसिकली हम बहुत ही कम फोर्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट फोर्स को ले सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।